Hello everyone, we are at International Purple Festival 2024 and all state commissioners is going on here. Convention वहाँ पे आपको हर एक स्टेट के कमिश्नर यहाँ पे मिल रहे हैं. Right now I have with me अजित कुमार सर जो स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी उत्तर प्रदेश के हैं. उनसे हम जानेंगे कि उनका फीडबैक इस पर्पल फेस्टिवल 2024 में क्या है. सर वेलकम टू द शो. थैंक यू. एक्चुअली जो पर्पल फेस्ट है इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है या जो एम है वो अच्छा है. और क्योंकि इसमें एक तो विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया, दूसरा डिस्कस किया गया कि डिसेबिलिटी कमिश्नर्स के क्या पावर्स हैं, इनके जो डिसेबिलिटी के राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए. तो इस पर काफ़ी व्यापक डिस्कस हुआ, तो सबके लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी रहा. दूसरा इसमें अवेयरनेस का बहुत महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी दिव्यांगजन के बारे में और दिव्यांगजनों को अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में जब तक वो उसका एडवांटेज या लाभ नहीं ले सकते, और कॉमन आदमी को भी, कॉमन पीपल को भी, एनजीओज़ को भी अच्छे से पता लगेगा कि दिव्यांगों के क्या राइट्स हैं और हम उनके राइट्स में उनको इम्प्लीमेंट करवाने में क्या मदद कर सकते हैं. तो इससे भी ये मैसेज नीचे तक गया है, वो पूरे बल्कि देश भर में इंटरनेशनल लेवल तक. और इसके अतिरिक्त जो दिव्यांग जन अपने हाथों से अपनी कलाकृतियाँ बना रहे हैं, वो कला अकेडमी के अंदर लगाया गया है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की हैं. तो इससे ये भी पता चलता है कि दिव्यांगों के अंदर कितना स्किल है और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उनको अवसर मिले तो वो अपनी कलाकृति को प्रदर्शित करने का भी एक गोवा ने पर्पल फेस्ट के माध्यम से अच्छा मंच दिया है. सर इंटरनेशनल फेस्टिवल जो गोवा में हो रहा है 2024, उसका आपके उत्तर प्रदेश में इसका फ़ायदा कैसे होगा? उत्तर प्रदेश का फ़ायदा हमें ये होगा, कुछ तो जैसे हमारे जो लोग आए वो इसकी जानकारी मिली है कि हम जैसे आए हैं तो कुछ चीज़ें बड़े बड़े लॉयर, जजेस वगैरह सब ने आए, तो उससे हमें जानकारी मिली कि हम और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, तो वो मिला. दूसरा बात मैं इससे इंस्पायर हुआ कि मैं अपने उत्तर प्रदेश में भी हम 2-3 महीने के बाद ऐसा ही फेस्ट करेंगे ताकि वहाँ के लोगों के लिए अधिक उपयोगी हो. तो हम भी इससे प्रेरणा लेकर इसकी स्टडी करके, मेरा आने का उद्देश्य था कि इसकी स्टडी करना कि कितना दिव्यांगों के लिए उपयोग. हैप्पी विद दिस फेस्टिवल? यस, रियली आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा फेस्ट था और अच्छा लगा, और होपफुली ये दिव्यांगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा. उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता लग रहा है दिव्यांगों के लिए, जैसे क्या टेक्नोलॉजी उपयोगी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन कौन सी नई व्हील चेयर्स हैं जिनका उपयोग करके वो अधिक सक्षम बन सकते हैं. तो सब चीज़ें गोवा ने दिखाई गई. ये बहुत गोवा सरकार को, गोवा कमिश्नर को और सभी यहाँ के मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आप लोगों ने अच्छा उसमें किया है और अच्छी कवरेज, मीडिया की कवरेज भी बहुत ज़रूरी है, मीडिया के माध्यम से, ताकि जन जन तक पहुँचे ये खबर और दिव्यांगों के बारे में जानें, समझें, और एक समाज की मुख्य धारा में मेन जो स्ट्रीम है सोसाइटी का, उसमें दिव्यांगजन को शामिल हों, और तो दिव्यांगों के लिए अधिक उपयोगी और एक सबका साथ सबका विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उस गोल को भी हम अचीव करने में सक्षम होंगे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू अस. ओके.